तो चंद्रमा की ना 27 बीवियां हैं, जिनको 27 नक्षत्र भी कहा गया है। उनमें से उनको सबसे ज्यादा प्रिय है रोहिणी। तो उनका जो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड होता था वो रोहिणी के साथ होता था। तो इस बात से चिढ़ के या परेशान होके जो बाकी की 26 रानियां थी, उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष से उनकी शिकायत की और अपनी बेटियों का दुख देखते हुए राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया गुस्से में कि भाई, आप जिस सुंदरता का आप घमंड करते हो, वो सुंदरता आपकी धीरे धीरे कम हो जाएगी और आप कभी बाप नहीं बन पाओगे। अब इस बात से परेशान होकर चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या उन्होंने की थी, जो आज सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, वहां उन्होंने तपस्या की। और श्राप अब भगवान शिव वापस तो ले नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने कम करने के लिए उनको बोला कि जो आपकी ब्यूटी है वो 15 दिन आपकी ब्राइट यानी चढ़ती रहेगी और 15 दिन आपकी कम होगी, जिसको हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भी कहते हैं। अब इसीलिए कहा जाता है कि जो भी कभी हम लाइक बेबी कंसीव करते हैं तो 3 तिथि ना हमें हमेशा अवॉइड करनी चाहिए, लाइक पूर्णमासी और आपका अमावस और आपकी 14th ल्यूनर डे ऑफ द मंथ। इन 3 तिथियों पे कभी भी बेबी कंसीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें मून जो आपको नेचर देगा वो साइकिक नेचर बेबी को देगा। अब 27 बीवियां होने के बाद भी ना चंद्रमा ने बृहस्पति की बीवी तारा से शादी की, जिनसे उनको बेटा भी हुआ बुध। अब यहां से जो चंद्रमा का नेचर आता है ना, वो आता है कि उनको ना नई नई चीजें एक्सपीरियंस करनी है। तो जहां भी आपके चार्ट में चंद्रमा है, वहां आप ना नई नई चीजों की तरफ भागोगे। फॉर एग्जाम्पल 7th हाउस में 5th हाउस में है ना, तो आप की हो सकता है मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स हो सकता है मल्टीपल शादियां हो, और ये सारे के सारे इललेजिटिमेट रिलेशनशिप भी आपको देखने को मिलेंगे। मून इकलौता कैपेबल है आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या इस तरह के रिलेशनशिप देने के लिए। 1st हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में अगर मून है तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं।